नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने बिहार में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद जगाते हुए कहा है कि इस बार जनता बदलाव की राह पे है। पारस ने दावा किया है कि उन्होंने बिहार के 32 जिले की यात्रा की है। हर जगह लोगों की एक ही मांग सामने आई है, बदलाव चाहिए, नई सरकार चाहिए। पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पिछले 20 वर्षों में एक ही पार्टी, एक ही नेता की सत्ता बिहार में कायम रही है। जनता बदलाव के मूड में है और यह बदलाव नौजवान नेतृत्व वाली सरकार के रूप में सामने आ सकता है। पारस ने स्पष्ट किया है कि उनका मानना है कि इस बार मां दुर्गा से हमारी प्रार्थना है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो। पारस ने आगे कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से बिहार के 32 जिले का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने देखा है कि लोगों में सत्ता परिवर्तन की व्यापक इच्छा है। आम आदमी से लेकर युवा, महिला वर्ग तक सभी जगह यह संदेश साफ था कि जनता अब पुराने नेतृत्व से तंग आ चुकी है। पारस जी ने कहा है कि वे अब इस बदलाव के पक्ष में है और यह बदलाव लोकतंत्र प्रक्रिया के जरिए ही होना चाहिए। वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर पारस ने कहा है कि महागठबंधन में घटक दलों के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 6 अक्टूबर तक सभी घटक दलों को सीटों के संबंध में जानकारी दे दी जाएगी, जबकि 8 अक्टूबर तक सीटों का बंटवारा अंतिम रूप ले लेगा। पारस ने कहा है कि महागठबंधन में सीटों को लेकर बहुत बड़े मतभेद नहीं है, सभी दल मिलकर सीट तय करेंगे। और यह भी कहा है कि बदलाव की लहर सिर्फ जनता के बीच नहीं बल्कि राजनीति के अंदर भी महसूस की जा रही है। उनका दावा है कि लोकतंत्र की जो ताकत है वो जनता के हाथ में है और यही ताकत बिहार में सरकार बदलने का कारण बनेगी। लेकिन अभी अहम सवाल हमारा ये है कि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि पशुपति पारस जी महागठबंधन में है भी कि नहीं है, क्योंकि अभी हेमंत सोरेन की भी बारी है। 7 लोग आने वाला, अभी 5 हैं और 2 लोग और जुड़ेंगे। अभी सीट का पेच फंसा है राजद और कांग्रेस के बीच, पता नहीं चल रहा है क्योंकि वीआईपी भी आ रहे हैं। तो वामदल भी अपनी मांग रख चुकी है, 40 सीटों की सूची भेज चुकी है तेजस्वी यादव को। कहां से एडजस्टमेंट होगा और पशुपति पारस एंट्री करेंगे महागठबंधन में, अहम सवाल तो यही है। अब देखना है कि ये जो निर्णय है सोच समझकर ही करेंगे। अब बदलाव की प्रक्रिया में सक्रिय रहना या उस हिसाब से चलना। उनका कहना है कि बिहार के लोग अब पुराने राजनीतिक जो खेल से उब चुके हैं, पुराने चेहरे से उब चुके हैं। अब नया सच चाहिए, नया चेहरा चाहिए जनता को। इस अवसर पर पारस ने महागठबंधन के अंदर सहयोग और सामंजस्य की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सीट के बंटवारे में कोई बड़ा झगड़ा नहीं होगा। पारस ने जोर देकर कहा है कि एक समझदारी और सामूहिक निर्णय होगा जिससे गठबंधन और मजबूत होगा, जनता को भरोसा मिलेगा। और यह भी कहा है कि चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि जनता की भविष्य की लड़ाई है। अब सत्ता परिवर्तन की लहर में सभी दल और कहीं ना कहीं इस दौर में आ चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पशुपति पारस को कितनी सीटें मिलती है।